नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल एनलाइट स्टडी जीके। आज है 29 मई 2021। करंट अफेयर के शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर के प्रत्येक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि पेट का फॉर्म भरा जा रहा है, यूपी पेट का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें 10 प्रश्न करंट अफेयर से हैं और 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से हैं। तो आप लोग अगर पर डे इस क्लास को देखोगे तो आप लोग विश्वास करिए कि आपका जो तैयारी है वो बहुत मजबूती मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत का अपना पहला दूतावास कहाँ खोला गया है? भारत का अपना पहला दूतावास कहां खोला गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कहां पर खोला गया है? मालदीव में खोला जा रहा है। ठीक है, ये खोलने का मकसद क्या है? आप लोग जानते हो कि जो श्रीलंका चीन है, चीन ने हाल ही में जो श्रीलंका, ये भारत का नक्शा नीचे का, यहां पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट जो है वहां पर उसको विकसित करने का जिम्मेदारी ले लिया है। उससे पहले उसने एक और श्रीलंका के पोर्ट को विकसित किया है। इससे भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी को छिन्न भिन्न करने के लिए भारत ने भी मालदीव में अपना पड़ोसी, ये तो भारत की बहुत बड़ी रणनीति है, जिसमें पहला दूतावास खोला गया है। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आइए चलते हैं इसी के साथ आज के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दूसरा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान करिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्पेन का कौन सा पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया है? किसको? अमर्त्य सेन को दिया गया है। तो ऑप्शन ए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी साहित्य गौरव सम्मान और ऑप्शन डी स्वाधीनता पुरस्कार। तो इसमें कौन सा दिया गया है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड जो है स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार है। कहां का? स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड। ये किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। ये तो अमर्त्य सेन को हाल ही में मिला है, लेकिन अमर्त्य सेन को 1998 में, कब? 1998 में क्या मिला था? अर्थशास्त्र का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला? 1998 में। और 1999 में इनको भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न कब मिला? 1999। और अर्थशास्त्र का पहले भारतीय नोबेल किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। और उसके बाद दूसरे भारतीय को, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला? 2019 में। कब मिला है? 2019 में मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल, जो दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं। तो ये तो हो गए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का हम लोग उनको देखते हैं, जिससे हम लोग को माइंड में पिक्चर जो होती है वो जल्दी कैच करती है, इसीलिए हम लोग देखते हैं। ये हैं आपके सामने अमर्त्य सेन। इन्हीं को मिला था 1998 में। कब? 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल। और 1999 में भारत रत्न किसको मिला? अमर्त्य सेन जी को। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। भारत रत्न कहां का सर्वोच्च सम्मान है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। साहित्य गौरव सम्मान, ये कनाडा का है। कहां का? कनाडा का सर्वोच्च सम्मान है, जो रमेश पोखरियाल निशंक को मिला। ठीक है,
रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। ये भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं। स्वाधीनता पुरस्कार ये कहाँ का है? बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार, कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान और स्पेन का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड, जहां पर कोप 25 हुआ था। क्या हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्या हुआ था? कोप 25। यहां पर हुआ था कोप 25। कब हुआ? 2019 में। 2019 में कोप 25 कहां पर हुआ? मैड्रिड। मैड्रिड कहां पर है? स्पेन में। आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 से अमेजॉन के सीईओ कौन बनेंगे? कब से? जुलाई 2021 से अमेजॉन के सीईओ कौन बनेंगे? तो वर्तमान में कौन है? जेफ बेजोस। कौन है वर्तमान में? तो जेफ बेजोस अभी हैं, लेकिन जुलाई से ये हट जाएंगे, कोई और बनेगा। चलिए देखते हैं कौन बनते हैं। ऑप्शन ए एंडी जोशी, ऑप्शन बी जेफ बेजोस और ऑप्शन सी एलॉन मस्क, ऑप्शन डी सत्य नडेला। कौन बनेंगे? एंडी जोशी ये बनेंगे कब से? जुलाई से अमेजॉन के सीईओ। इन्होंने अमेजॉन को किस पर लाया था? वेब पोर्टल पर। किस पर? वेब पोर्टल पर लाया था। वेब पोर्टल पर अमेजॉन किसने लाया? एंडी जोशी ने। यही बनने वाले हैं जुलाई से अमेजॉन के सीईओ। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जेफ बेजोस। एलॉन मस्क की कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। कौन सी है? स्पेस एक्स, जिसने हाल ही में ऐलान किया है कि वो चंद्रमा पे एक सैटेलाइट भेजेगी जिसका नाम है डॉग-1, जिसमें पहली बार क्रिप्टो करेंसी डॉग-कॉइन का उपयोग किया जाएगा। उसकी और दूसरी बात इस कंपनी की है, इसी ने 143 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। सत्य नडेला ये किसके हैं सीईओ? सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और एप्पल के सीईओ कौन है? एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ। अमेजॉन को बनाया किसने था? अमेजॉन को बनाया था जेफ बेजोस ने, जो अब तक लगभग 27 वर्षों तक ये रह चुके हैं अमेजॉन के सीईओ। और एंडी जोशी जिन्होंने अमेजॉन को वेब पोर्टल पे लाया। आइए हम लोग उनको देखते हैं, जिससे हम लोग के माइंड में उनका तस्वीर बन सकती है। तो ये रहे आपके सामने एंडी जोशी, जिन्होंने अमेजॉन पे वेब पोर्टल लॉन्च किया था। अब ये बनने वाले हैं अमेजॉन के जुलाई से। क्या बनने वाले हैं? जुलाई से बनने वाले हैं इसके सीईओ। आइए इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण के लिए अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अंकुर योजना। ठीक है, इसके तहत मानसून में तो वृक्षारोपण करना है और उसकी फोटो लेकर, इसका वृक्षारोपण करने के बाद उसका फोटो लेकर इस पर वायुदूत एक ऐप है, उस पर उसको चढ़ाना है। पर
वृक्षारोपण को चढ़ाना है, जिसको फिर 1 महीने बाद चढ़ाया जाएगा वायुदूत ऐप पर। तो उसमें मिलेगा जो व्यक्ति वृक्षारोपण तो कर दिया, उसका फोटो खींच के वायुदूत ऐप पर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद 1 महीने बाद फिर अगर दोबारा चढ़ाएगा, उसको प्राण वायु पुरस्कार कौन सा मिलेगा? प्राण वायु पुरस्कार उसको मिलेगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? प्राण वायु। यह तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बिहार ने कौन सी योजना चलाई थी? प्यार का पौधा। बिहार सरकार ने प्यार का पौधा नामक योजना किसने चलाई थी? बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार ने कौन सा चलाया? प्यार का पौधा वृक्षारोपण के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना, जिसमें वायुदूत ऐप पर फोटो खींच के अपलोड करना है जब वृक्षारोपण किया जाए, तब सेल्फी लेकर, और उसके बाद जब 1 महीने बाद उसका फिर से सेल्फी लेकर अपलोड करना है। उसके पश्चात उस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? प्राण वायु पुरस्कार। आइए चलते हैं अगले ऑप्शन पर। उत्तराखंड में क्या है? वन संरक्षण केंद्र। क्या है? वन संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में ये लाइकेन पार्क। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप चर्चा में है, यहाँ के प्रशासक कौन है? तो ऑप्शन ए प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, और ऑप्शन डी इनमें नहीं। कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ये कहाँ के प्रशासक है? लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। यह तो गया इस प्रश्न का उत्तर। यह चर्चा में क्यों है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने लक्षद्वीप में कई कानून पारित कर दिए हैं। पहला कानून है कि वहां पर आधारभूत शिला के मकान बनाए जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति वहां के निवासी हैं, जो उस मोहल्ले के निवासी हैं, उनके लिए वहां स्थायी निवास की कोई गारंटी नहीं कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो बिना उसको किसी सुनवाई के 1 साल के लिए जेल हो सकती है। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति बिना कोई भी जानवर का शिकार कर रहा है, उसका पहले हेल्थ चेकअप कराना होगा, तब उसका शिकार कर सकता है। अब भाई ठीक है, ये शेर को शिकार करना है तो पहले हेल्थ चेकअप करा लेना, बोल देना। या इसी तरह से कई कानून किसने पास किए हैं? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने। इसीलिए वहां की जनता इनको हटाने की मांग कर रही है। तो कहां पर कर रही है? लक्षद्वीप में। मनोज सिन्हा। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले ऑप्शन पर। मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा लद्दाख के उपराज्यपाल है। कहां के? लद्दाख की बात आ गई। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, जिसमें से एक लद्दाख है। लद्दाख किससे अलग हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका। आनंदीबेन पटेल, ये कहाँ की राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश की। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये चर्चा में है, तो इनको आप लोग देख लीजिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितने ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं तो ये हट जाए। तो ये आपके सामने है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इन्होंने क्या पारित किया है? लक्षद्वीप में कई कानून पारित किए, जिसमें से महत्वपूर्ण यह है कि वहां की जनता जो बस्तियों में बस के रह रहे हैं, उनको तो आधारशिला मकान तो दिया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको कोई गारंटी नहीं कि वहां पर उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति वहां पर रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको 1 साल की सजा सुनाई जा सकती है, वो भी बिना किसी सुनवाई के। तो ये मुख्य पॉइंट है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन योजना। कौन सा स्मार्ट किचन योजना कहाँ की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो कहाँ की है स्मार्ट किचन योजना? स्मार्ट किचन योजना कहाँ की है? इनमें से नहीं। कहाँ की है? इनमें से नहीं। ये है कहाँ की आखिर में? ये केरल की योजना है। कहाँ की? केरल की। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो किचन है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, महिलाओं का समय बचाने के लिए इस योजना को लाया गया। इसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे वो अपने किचन को सुव्यवस्थित करें और अपने समय को बचाएं। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चली थी? अन्नपूर्णा। कौन सी? अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत जिनको सही समय पर भोजन प्राप्त नहीं होता है उनको भोजन प्राप्त कराने के लिए। और राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, रसोई योजना। इसके अंतर्गत अचार, चावल ओवल सब मिलता था। राजस्थान में मिल रहा है, जाके खा लीजिएगा 16 रुपए में। छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ में महतारी दुलारी योजना। कौन सी? महतारी दुलारी योजना। इसके अंतर्गत जो बच्चे कोरोना के काल में अनाथ हो गए हैं उनको भरण पोषण और उनकी शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलारी योजना चलाई है। चले चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यूरोपियन लीग टाइटल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए विलारियल, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका और ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो किसने जीता है यूरोपियन लीग टाइटल खिताब? विलारियल ने जीता है। किसने जीता है? विलारियल ने। इन्होंने कई वर्षों बाद इतने बड़ा खिताब जीता है। राफेल नडाल और नाओमी ओसाका इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट खिताब। कौन सा? वर्ल्ड स्पोर्ट खिताब। इसमें से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। और मैन का राफेल नडाल ने मैन का जीता है और वुमेन का नाओमी ओसाका। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। किस पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए के.आर. गौरियम्मा, ऑप्शन बी राजकुमार केसवानी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन डी एम.एस. नरसिम्हा। तो किसका निधन हो गया है? जो पत्रकार थे राजकुमार केसवानी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार थे जिनका निधन हो गया है। चले चलते हैं इसी के साथ ऑप्शनों की तरफ। के.आर. गौरियम्मा ये केरल की, कहाँ की? केरल की बहुत ही बड़ी राजनीतिज्ञ थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका संबंध चिपको आंदोलन से। किससे है? चिपको आंदोलन। ये कहां पर हुआ था? उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड में। जिसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इनका भी निधन हो गया है। और एम.एस. नरसिम्हा ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किसने विविध योग बी एट होम पाल शुरू की है? विविध योग एट होम का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने घर में रहिए, योग करिए और स्वस्थ रहिए। योगा ये सब किस लिए चलाया गया है? कोरोना के संक्रमण को देखते हुए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, इसलिए चलाया गया है।
इसको शुरू किसने किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा शुरू किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा वी विथ योग वी एट होम पहल शुरू की गई है। ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आइए चलते हैं इसके साथ कुछ और जानकारी लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन, जो WHO के कार्यकारी अध्यक्ष भी है। किसके? WHO के कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक हैं शिक्षा मंत्री। तो आइए चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दिल्ली, कहाँ के? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? ऑप्शन ए एस.एन. श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राम प्रसाद, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी इनमें नहीं। कौन बने हैं? ऑप्शन ए एस.एन. श्रीवास्तव, यह बने हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। यह तो हो गया इसका उत्तर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है। कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।